नमस्कार। हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। देश व प्रदेश में एक बार फिर पेट्रोल डीजल को महंगा कर दिया गया है। महज 5 दिन के भीतर तेल कंपनियों ने लगातार दूसरी बार पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक कर देश को जोरदार झटका दिया है। कंपनियों ने आज से पेट्रोल तथा डीजल दोनों की कीमतें करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी हैं। इससे पहले 15 मई को 3 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया था। ऐसे में महज 5 दिनों के भीतर ईंधन की कीमतों में कुल 3 रुपए 90 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। दरअसल इस समय पूरी दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार मचा है और देश भी इस भयंकर संकट से जूझ रहा है। पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। माना यह जा रहा है कि यह संकट ना टला और प्रदेश की सड़कों पर यूं ही सरपट गाड़ियां दौड़ती रहीं तो पेट्रोल डीजल की आपूर्ति हिमाचल प्रदेश में बेहद मुश्किल हो जाएगी। इस सूरत में लोगों को वाहन सड़कों पर दौड़ाने की बजाय घरों के बाहर और पार्किंग स्थलों में 100 पीस बनाकर खड़े करने पड़ेंगे। आज सबसे पहले इसी का आकलन करते हैं कि युद्ध संकट नहीं टला तो हिमाचल प्रदेश में क्या वाकई स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। हालांकि ये मसला पूरी दुनिया और देश का है, लेकिन क्यों हिमाचल प्रदेश में सबसे बुरी स्थिति होगी, आए इसे लेकर आकलन करते हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में करीब 23 लाख वाहन पंजीकृत हैं। इनमें सबसे ज्यादा 12,85,000 बाइक स्कूटी हैं और 8,04,000 कारें शामिल हैं। कमर्शियल वाहनों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 3,19,000 के करीब है, जबकि निजी वाहन 19,34,000 से भी ज्यादा हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अनुसार हिमाचल में हर साल 1.5 लाख नए वाहन रजिस्टर्ड हो रहे हैं। आपको बता दें कि भारत की कुल आबादी का 0.5% हिमाचल का हिस्सा है। इसके विपरीत वाहनों की संख्या देश के मुकाबले 0.8% हिमाचल प्रदेश में है। तेल कंपनियों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में हर दिन 25 लाख लीटर पेट्रोल डीजल की खपत है। इसमें 7 लाख लीटर पेट्रोल और 18 लाख लीटर डीजल शामिल है, जबकि पूरे देश में प्रतिदिन 1 लाख टन पेट्रोल और 2,30,000 टन प्रतिदिन डीजल की खपत है। आंकड़े बताते हैं कि देश की आबादी और वाहनों की संख्या के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में औसतन यानी पब्लिक और वाहनों का एवरेज निकाला जाए तो हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल की खपत सबसे ज्यादा है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से सड़क पर निर्भर है, यानी कि यहाँ सड़क से सफर करना पड़ेगा। यहाँ रेल ना होने के कारण सारा सामान ट्रकों पर ढोया जाता है और सेब और टूरिस्ट सीजन के कारण तेल की डिमांड 30 से 40% बढ़ जाती है। इस कारण समस्या ना टली तो हिमाचल प्रदेश में विकराल समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब सरकार के पास इसके 2 बड़े उपाय हैं। पहला, युद्ध स्तर पर ई व्हीकल से प्रदेश को जोड़ा जाए, जो कि आसान नहीं होगा क्योंकि प्रदेश में अभी तक 4,997 ई वाहन रजिस्टर्ड हैं और हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 402 चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो पाए हैं। सरकार के पास दूसरा बड़ा उपाय है कि हिमाचल प्रदेश में सभी वाहनों की पूलिंग कर दी जाए, प्राइवेट वाहनों का कम से कम प्रयोग करने दिया जाए और राज्य के सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को जो संभव हो सकता है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन इससे बड़ा दायित्व आम नागरिकों का होगा। इस संकट की घड़ी में निजी वाहनों का कम से कम प्रयोग कर ईंधन को बचाएं, क्योंकि वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ईंधन घट रहा है। तेल की कमी लगातार होती जा रही है। यही वजह है कि सबसे बड़ी दुनिया की ताकत अमेरिका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से तेल के लिए युद्ध के मैदान में उतरा है और ये युद्ध जारी रहा तो कुछ समय बाद समूचे देश सहित हिमाचल प्रदेश में भयावह स्थिति खड़ी हो जाएगी। हालांकि अधिकतर प्रदेशों में खाद्य वस्तुओं और दूसरे सामान की आपूर्ति रेल से जारी रहेगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से सड़क मार्ग पर निर्भर होना पड़ेगा। इस कारण महंगाई पहुंच से बाहर हो जाएगी। जरूरी सामान की जरूरत के अनुसार पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसके नतीजे अभी सामने शुरू हो गए हैं। ब्रेड बनाने वाली कंपनियों ने खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। ब्रेड के एक पैकेट की कीमत एक झटके में 5 रुपए बढ़ा दी गई है। इससे पहले बीते 14 मई को अमूल और मदर डेयरी दोनों कंपनियों ने अपने
पैकेट्स दूध की नई कीमतों को लागू कर दिया था और दोनों ने ही कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी कर दी थी। और माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश जहां पर टूरिस्ट सीजन होगा, आने वाले समय में सेब सीजन होगा, यहां पर ना ट्रेन चलेगी, सारा सामान ट्रक से आएगा और तेल यहां पर डीजल की सबसे ज्यादा डिमांड रहेगी। ऐसे में अगर युद्ध वाला संकट ना टला, तेल वाला संकट दूर ना हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों के या देश के मुकाबले ज्यादा स्थिति यहां पर खराब हो सकती है। ये अटकलें साफ सुनाई दी जा सकती है। यही वजह है कि 22 मई शुक्रवार को होने वाली हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पिछले कल एक बड़ा फैसला लिया जिसमें यह कहा गया कि राज्य हाई कोर्ट के जजेस पूलिंग के तहत, यानी कि 2 से 3 जज एक कार में एक साथ होके पूलिंग सिस्टम से हाई कोर्ट तक आएंगे और घर वापस जाएंगे। और साथ में यह भी कहा गया कि 50% स्टाफ को यहां पर वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। क्या राज्य इस समय ये तैयार है कि आने वाले अगर 5-6 महीनों या 1 साल तक ये संकट चला, युद्ध की स्थिति बनी रही और तेल को लेकर जो लगातार दिक्कतें बढ़ रही हैं, अगर आने वाले में समय में भी ये यथावत रही, तो क्या हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से तैयार है, जो आपूर्ति है तेल की, पेट्रोल डीजल की, वो कर पाएगा, या फिर वर्क फ्रॉम होम की तरफ हिमाचल प्रदेश को जाना पड़ेगा? और क्या निजी वाहनों के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार क्या सख्त फैसले लेगी? इन तमाम मसलों पर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी। हालांकि सरकार इसके लिए कुछ दिनों का इंतजार भी कर सकती है। अमेरिका का क्या रुख होता है, इन तमाम परिस्थितियों पर आंकलन किया जाएगा, लेकिन सरकार आने वाले समय में बड़े फैसले जरूर लेगी जो परिस्थितियां यहां पर सामने उभर कर आ रही हैं। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े मामलों में बिना विभागीय प्रक्रिया अपनाए सीधे अदालतों का रुख करने पर अब हिमाचल प्रदेश सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी। कार्मिक विभाग ने बाकायदा इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 में संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि यदि राज्य सरकार का कोई कर्मचारी निर्धारित व्यवस्था का उल्लंघन कर सीधे कोर्ट जाता है ट्रांसफर होने के बाद, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी के खिलाफ केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1965 तथा अन्य लागू नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए वर्षों से बिना खर्च पड़ी सरकारी राशि पर सख्ती शुरू कर दी है। वित्त विभाग की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है सभी डिपार्टमेंट को, जिसमें कहा गया है कि 1 से अधिक बैंक खाते वाले डिपार्टमेंट जिनकी जो कि डीएक्टिवेट हैं, जो कि अकाउंट पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, उन सभी अकाउंट की 3 दिन के भीतर राशि ट्रेजरी में जमा करवाएं। उन्हें उन बैंकों में, अलग अलग बैंकों में ना रखें, क्योंकि राज्य सरकार को शिकायतें मिल रही थी। कई विभाग अलग अलग योजना तथा परियोजनाओं के नाम पर अलग अलग बैंक खाते खुलवाते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने या योजनाएं पूरी तरह से बंद होने के बावजूद खातों को बंद नहीं किया जाता, उन्हें एक्टिव रखा जाता है। ऐसे में उन बैंक खातों में इंटरेस्ट के साथ राशि पड़ी है। इससे न केवल फंड ब्लॉक होता है बल्कि वित्तीय अनुशासन भी प्रभावित होता है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कम्यूटेशन के कारण कम हुई पेंशन से जुड़े मामलों में केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि भाई ये स्पष्ट करें कि कम्यूटेशन के बाद पूरी पेंशन बहाल करने के लिए 15 वर्ष की अवधि निर्धारित करने के पीछे क्या औचित्य है और इसका आधार क्या है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा ना करने पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कोर्ट ने दोनों सरकारों को 15 साल से पहले ली गई कम्यूटेशन चुकाने पर पूरी पेंशन बहाल करने की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के आदेश पारित किए हैं। यहां पर न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई अब 3 जून को निर्धारित करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की एकल पीठ ने ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा पूरी पेंशन की बहाली के आदेशों की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। उस मामले में याचिकाकर्ता का कहना था कि उसने पेंशन का कम्यूटेटेड मूल्य ब्याज सहित 135 किस्तों में चुका दिया, इसलिए इसके बाद उसे पूरी पेंशन जारी की जानी चाहिए थी। हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा की गुणवत्ता में लंबी छलांग लगाई है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स
2024-25 में देश भर में हिमाचल प्रदेश ने 13वें से सीधे छठा स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने पिछले वर्ष की तुलना में 7 स्थान की ऊंची छलांग लगाई है। वर्ष 2023-24 में हिमाचल 13वें स्थान पर था, जबकि 2022-23 में राज्य की रैंकिंग 21वीं थी। शिक्षा विभाग ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किए जा रहे सुधारों और जिला स्तर पर लागू रणनीतियों का परिणाम बताया है। इस साल शिक्षक अवार्ड पॉलिसी में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। शिक्षक अवार्ड छात्रों की क्लास में उपस्थिति के आधार पर दिया जाएगा, अटेंडेंस का आंकलन किया जाएगा। इसके अलावा अब शिक्षक अवार्ड के लिए केवल दस्तावेजों का आधार पर चयन नहीं किया जाएगा, बल्कि अंतर जिला स्तर के डिप्टी डायरेक्टर स्कूलों में जाकर फील्ड असेसमेंट करेंगे। इससे पहले जिस जिले से अवार्डी शिक्षक होता था, उसी का डिप्टी डायरेक्टर फील्ड असेसमेंट करते थे। शिक्षक अवार्डी पॉलिसी में मेरिट के आधार पर ये 2 बड़े बदलाव राज्य सरकार करने जा रही है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में कदम उठाने वाली है। प्रदेश के दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में मरीजों के सैंपल ड्रोन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज और जोनल अस्पताल तक पहुंचाए जाएंगे। जांच के बाद रिपोर्ट संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों को ऑनलाइन भेजी जाएगी। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को ड्रोन पॉलिसी लागू करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के जनजातीय और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों जैसे बड़ा बंगाल, किन्नौर, लाहौल स्पीति और मंडी जिले के दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। हिमाचल में ड्रोन का ट्रायल सफल होने के बाद अब इसे सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। हिमाचल समेत पूरे देश के लिए आपदा रिलीफ मैनुअल में बदलाव किया जा रहा है। अब व्यक्ति की मृत्यु पर 4 लाख की बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल में क्योंकि रोड एक्सीडेंट भी आपदा नोटिफाइड है, इसलिए सड़क हादसे में मौत के सूरत में अब 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरह से घर टूटने पर 1,30,000 रुपए नहीं बल्कि 4,30,000 रुपए दिए जाएंगे। घरों को आंशिक नुकसान पर राहत राशि 6,500 रुपए की बजाय अब 1,12,000 रुपए दी जाएगी। इसी तरह से गाय या भैंस की हानि होने पर 37,000 की बजाय 73,000 रुपए दिए जाएंगे। कांगड़ा जिले के विकासखंड सुरानी की ग्राम पंचायत कोपड़ा में प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार के नियमित सरकारी कर्मचारी होने के खुलासे के बाद सरकारी तंत्र में हड़कंप मच गया। संबंधित व्यक्ति जल शक्ति विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत बताया जा रहा है। वीडियो सुरानी अंशु चंदेल ने कहा कि नामांकन रद्द कर दिया गया है। चुनावी नियमों के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव नहीं लड़ सकता। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन जांच प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है और दोबारा स्क्रूटनी करने के आदेश पारित किए हैं। आयोग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जल शक्ति विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत अनिल कुमार ने पंचायत कोपड़ा के प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। सहायक अभियंता जल शक्ति विभाग ने रिटर्निंग अधिकारी को सूचित किया कि संबंधित कर्मचारी सरकारी सेवा में कार्यरत है और कार्यालय में उपस्थिति भी नहीं हो रहा। इसके बावजूद उसका नामांकन उम्मीदवारों की सूची में शामिल कर चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए। राज्य चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी के खिलाफ पंचायत चुनावों में कथित चुनाव प्रचार करने के आरोप को लेकर डीसी कुल्लू से रिपोर्ट तलब की है। प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने की ग्रामीण जनता में अब होड़ मच गई है। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन को आनन फानन में बैलेट पेपर दोबारा प्रिंट करने पड़ रहे हैं। कमीशन द्वारा पूर्व में छपे बैलेट पेपर में 10 उम्मीदवारों के नाम लिखने का प्रावधान है, मगर राज्य की कई पंचायतों में उम्मीदवारों की संख्या 15 तक पहुंच गई। दावेदारों की अधिक संख्या से स्टेट इलेक्शन कमीशन की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। मंडी जिला परिषद बहल वार्ड नंबर 25 में सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार चुनावी रण में उतरा है। यहां 16वां नोटा का होगा। दावेदारों की संख्या अधिक होने के कारण अब लंबा चौड़ा बैलेट पेपर छापना पड़ रहा है। बिलासपुर जिला के जिला परिषद वार्ड बड़गांव में 13 उम्मीदवार चुनावी रण में है। प्रधान पद के लिए सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार कांगड़ा जिला की पंजहरा पंचायत में है। इसी तरह उप प्रधान और बीडीसी के लिए भी उम्मीदवारों की संख्या 10 से ज्यादा हो गई है। ऐसे उम्मीदवार कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। इससे गांव की राजनीति में इस बार मुकाबला सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि भीड़ भाड़ वाला भी होने वाला। ये दर्शाता है कि गांव की सरकार में लोगों की जबरदस्त दिलचस्पी है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को दूसरी जगह भेजने और उनकी नसबंदी से जुड़े 7 नवंबर 2025 के अपने आदेश में बड़ा बदलाव किया या उसे वापस लेने की सभी अर्जियों और याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। देश भर में यानी कल 20 मई को दवाइयों की दुकानें बंद रहेंगी। देश भर के केमिस्ट ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ कल हड़ताल पर जाएंगे। सोलन जिला के साधुपुल के समीप आज सुबह सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गाड़ी में माता पिता व उनकी बेटी, सास और साली सवार थी। इनमें
से बेटी की मौत हो गई। अन्य लोग पूरी तरह से घायल है। कार में सवार पांचों लोग साधु पुल की ओर से आ रहे थे। इसी दौरान साधु पुल के साथ लगते दोची क्षेत्र में इनकी कार अनियंत्रित होकर 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।